Stuck in my brain. Stuck in my brain. Yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। मैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे आप नीदरलैंड्स एंटिल्स, जो कि एक हॉलैंड की कॉलोनी है, अगर आप वहाँ पे जाएं, जाके वहाँ पे आप पासपोर्ट हासिल करें, उसके बाद आप किसी भी मुल्क में आप जा सकते हैं। स्पेशली किसी भी शहरी कंट्री में आप जा सकते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आप जा सकते हैं। नीदरलैंड्स एंटिल्स दोस्तों, ये 1948 में नीदरलैंड्स की कॉलोनी बना। जैसे कि बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में जो कि हॉलैंड की कॉलोनी रह चुकी हैं, जिसमें सूरीनाम आता है, क्यूरासाओ वगैरह, काफ़ी सारी कॉलोनीज हैं ये। तो कुछ कॉलोनीज जो है इन्होंने आज़ाद कर दी थी और वहाँ पे जो पासपोर्ट है वो डच पासपोर्ट ही चलता है। जिस तरह वहाँ लोग पैदा होते हैं या वहाँ के लोग रहने वाले हैं, जब वो पासपोर्ट बनवाते हैं तो उनको डच पासपोर्ट ही मिलता है। तो अगर आप वहाँ पे वीज़ा लेके चले जाएं, लाइक विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा, अगर वहाँ पे 3 साल 4 साल आप रहें और साथ साथ आप अपना कोई छोटा मोटा कारोबार वहाँ शुरू कर लें, जॉब शुरू कर लें कोई, तो उसमें यह है कि आपका 3-4 साल का टाइम भी गुजर जाएगा और उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। जब आपको पासपोर्ट मिल जाए तो फिर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में या किसी और अच्छी कंट्री में जाके शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे जाके रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इतनी आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, मेरे जो भाई हैं वो बाहर आना चाहते हैं, लाखों रुपए दे के एजेंटों को फिर जलील होते हैं, अखबार होते हैं। कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चलता उन्हें कि जिंदा भी हैं या मर गए हैं, आज तक उनके प्यारे उनका इंतजार कर रहे हैं और उनकी कोई खबर तक नहीं आई। तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही पैगाम देता हूँ अपने दोस्तों को कि आप बिल्कुल एजेंटों के हाथों नहीं चढ़ना। आप कोशिश करें जितने पैसे आपने एजेंट को देने हैं, 8-10 लाख से अगर आप 20% 25% भी आप खुद यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आपने 8 लाख किसी को देना है तो अगर उसमें आप 2.5 लाख भी अब यूज़ कर रहे हैं खुद, तो मेरे दोस्तों आप आराम से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आराम से आप बाई एयर जहाँ जाना चाहें वहाँ पर जा सकते हैं और आप कि पिछले जो हैं उनको फिक्र नहीं होगी, आपको भी फिक्र नहीं होगी। आपको दर बदर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, जंगलों में, पहाड़ों में, सी जो है उसके रास्ते डंकी नहीं लगानी पड़ेगी। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है, मैं वीडियो जो बनाता हूँ मेरा मकसद यही है कि अगर मैंने किसी एक भाई को भी बचा लिया, उसकी ज़िंदगी बच गई या किसी का मुस्तकबिल बन गया, तो मेरी ज़िंदगी का मकसद कामयाब हो गया। अच्छा दोस्तों, नीदरलैंड्स एंटिल्स का वीज़ा हासिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वीज़ा आपको हासिल करने के लिए इतनी कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं शो करनी। जिस आपको चाहिए 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, रिटर्न एयर टिकट रिजर्वेशन चाहिए आपको, होटल बुकिंग चाहिए आपको, जितने दिन आपकी वहाँ पे स्टे है उतने दिन की होटल बुकिंग होनी चाहिए। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस है तो वो शो कर सकते हैं, दुकान वगैरह है तो शो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वो आप शो कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर साथ लगाएं तो और भी अच्छा है, यानी कि आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई शॉप वगैरह, घर है या फ्लैट वगैरह जिसकी से इनकम आ रही है, रेंट आ रहा है पर मंथ, वो भी आप शो करें। उसमें वीज़ा हासिल करने में मदद मिलेगी आपको। वीज़ा फॉर्म आपको चाहिए, उसके साथ 2 फोटोग्राफ चाहिए। दोस्तों, अगर जब ये सारी चीज़ आपके पास हो जाएंगी तो फिर आपने करना क्या है, आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा जो है आप VSF के ज़रिए या फेडेक्स जारी के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो $60 है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 8,000 रुपये बन जाएगा आई थिंक। और इसका जो टाइम पीरियड है वीज़े का वो 2 से 4 हफ्ते लगेगा आपको वीज़ा हासिल करने में। दोस्तों, जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आपने
वहाँ जाना है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, अगर आपके पास कुछ सेविंग है जो अपने एजेंट को देने हैं, बेहतर है आप 6-7 लाख या 5 लाख जो भी है उसको कन्वर्ट कर लें डॉलर्स में, तो वो साथ ले जाएं। अब वहाँ पे जाएं, वहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों से वहाँ पे हमारे रह रहे हैं, वो उर्दू या हिंदी भी बोलते हैं। दोस्तों वहाँ पे आपने जाके सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रिहाइश ढूंढनी है, अपना को बंदोबस्त करना है जहाँ आप ठहर सकें। जब आप जाएंगे तो अगर आपका जाने वाला नहीं है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि हॉस्टल वगैरह जो है या चीप होटल्स होते हैं वो आप बुक करवा लें। बुक कराने के बाद आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे किसी मस्जिद वगैरह में जाके आप ट्राई करें, आपको रिहाइश जो है मिल जाएगी। आप उनसे कहें कि मुझे रिहाइश चाहिए तो मिल जाएगी। मोस्टली मस्जिद में अगर जाएंगे आपको तो बहुत जल्दी आपको रिहाइश मिल जाएगी। उसकी वजह ये कि वहाँ पे हार्डली पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं होगी, उसके अलावा और भी बहुत सारी दुनिया के लोग हैं मुस्लिम जो वहाँ पे रहते हैं। तो जब आपको रिहाइश मिल जाएगी उसके बाद आपने वहाँ पे कोशिश करनी है कि छोटी मोटी दुकान खोलनी है। जो आप पैसे साथ लेके गए हैं वो इनफ होंगे बिजनेस करने के लिए। आपने एक छोटी को ग्रोसरी वगैरह की या टेलीफोन की कोई दुकान खोलनी है आपने, जिससे आपकी जो है इनकम आती रहे, सिस्टम आपका चलता रहे। उसके बाद आपने क्या करना है कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी होती है उनकी जो यूनियन कौंसिल में कि आप यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे आप रह रहे हैं आके, और ताकि आप उसके सिस्टम में आ जाएं। और बिजनेस बेस पे ही वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसमें डिपेंड करता है, 7 साल का भी मिलता है, 2 साल का भी मिलता है। जब ये सब कुछ हो जाए फिर आप कोशिश करें वहाँ पे अपने बिजनेस को सेट करने की। उसके बाद बहुत सारे मौके मिल जाते हैं, फिर आप रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे नेशनलिटी हासिल करनी है, या आप शादी अगर आपकी वहाँ पे हो जाए। सबसे जो फास्ट तरीका है वहाँ पे शादी करके पासपोर्ट लेने का है। अगर आप वहाँ पे मुसलमान लड़कियाँ भी हैं, वहाँ के लोग भी हैं, वो हमारे पाकिस्तानी इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको इस तरह कोई अच्छी लड़की मिले, धोखा नहीं किसी के साथ करना। आपने अगर शादी करनी है तो पेपर्स के लिए नहीं करनी, अपनी रियल शादी करनी है। अगर आप इस तरह शादी कर लें तो आपको जल्द अज जल्द पासपोर्ट वहाँ पे मिल जाता है। दुनिया में कहीं भी अगर आपने जल्द अज जल्द नेशनलिटी लेनी है तो वो शादी है, क्योंकि वैसे तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर शादी की होगी तो वो बहुत इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं और उसमें आपको पेपर हासिल करने में आसानी होती है। उसके बाद जब आपको पासपोर्ट मिल जाए तो आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। आप 145 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। शेंजन स्टेट में भी आ सकते हैं, अमेरिका में जा सकते हैं, कनाडा में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और यू नेवर नो, क्या पता किसी की लक काम कर जाए और मेरे किसी भाई को कामयाबी मिल जाए। आई होप you like my video. If you like my video, don't forget to subscribe my channel, like and share this video. तस कुरैशी को अपने दुआ में याद रखिएगा, अपने माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तस कुरैशी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Stuck in my brain. Stuck in my brain, yeah. Stuck in my brain, yeah. Stuck in my brain, stuck in my brain, yeah. Stuck in my brain. Stuck in my brain.